साथियों, ये पहली कॉल रिकॉर्डिंग है जहाँ पर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। लेकिन मेरी आवाज़ कॉल रिकॉर्डिंग के साथ नहीं है, मेरी आवाज़ कॉल रिकॉर्डिंग से पहले है। कॉल रिकॉर्डिंग पर एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट के मैटर में चर्चा की गई है। लेकिन उस चर्चा को सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चर्चा में एक बैंक के सीनियर मैनेजर है जो रिकवरी के लिए बात कर रहे हैं, और रिकवरी की बात करते करते वो भूल गए, उन्होंने कार्ड रोटेशन की बात कर दी। अब जो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर है उन्होंने कहा कि प्रायर नोटिस भेज दिया गया है, और उसके बाद मिस हो गए सीनियर अधिकारी, और वो बोल रहे हैं कि होम विजिट लेटर की ज़रूरत नहीं होती है अगर आईडी कार्ड है तो। मिस हो गए तो हो गए, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि आप पहले कस्टमर हो, और ये उनको पूछना पड़ा कि आप करते क्या हो। सामने वाले ने कहा, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, मैं कच्चे काम नहीं करता। एक बात आपको भी बता दूं कि इस रिकॉर्डिंग में सुनेंगे कि सीनियर मैनेजर ने कहा कि नोडल ऑफिसर सर्विस रिक्वेस्ट जारी करता है जब प्रायर नोटिस भेज दिया, डाक रसीद आपके पास है, डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास है, तो आपको किसी नोडल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है और न ही उसके सर्विस रिक्वेस्ट की ज़रूरत है। आपने कॉरपोरेट ऑफिस को भेज दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज दिया, बैंक करे तो करे, नहीं तो उनकी जिम्मेदारी। इंटीमेशन लेटर सीनियर मैनेजर कह रहा है कि हम आपको देंगे। अरे इंटीमेशन लेटर तो आजकल लोन डिफ़ॉल्टर प्रोवाइड कराते हैं सिग्नेचर करने के लिए। अब सामने वाला कहता है आपको इतनी नॉलेज है, या तो आप सेल्स में काम करते हो या कलेक्शन में, या फिर आप कोई एडवोकेट ही ऐसी बातें कर सकता है। अब ये लोग भूल गए कि आजकल लोग यूट्यूब पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जहाँ हर जानकारी उनको सहजता से मिल जाती है, किसी सर्विस रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और बैंक की गलती है यदि वह अपनी नोटिस को आगे नहीं दिखाता है, क्योंकि आपके पास यदि प्रायर नोटिस है, आपके पास रसीद है, डाक रसीद ओरिजिनल, और डिलीवरी रिपोर्ट है, अपने आप में बहुत कुछ हो गए है। और साथ ही आगे एक बहुत बड़ी बात कह दी सीनियर मैनेजर ने कि जो बंदा आएगा वह लीगल नोटिस लेके आएगा। क्या करे इन मंदबुद्धि लोगों की कि लीगल नोटिस कभी भी थ्रू पोस्ट आता है या मेल के जरिए भेज देते हैं। अब ये कह रहा है कि लीगल नोटिस आपको साइन करने पड़ेंगे। अब इनको क्या मालूम कि जब पहुंचेंगे तो बंदा उनको ही इंटीमेशन लेटर साइन कराएगा। अब इससे आगे देखिए कि बंदा कह रहा है कि साथ में बैंकर के साथ एडवोकेट आएगा। अरे मंदबुद्धि लोगों, साथ में एडवोकेट नहीं आएगा। हो सकता है तुमने किसी एलएलबी डिग्री धारी को अपने पास रखा होगा। एडवोकेट किसी एनबीएफसी कंपनी का नौकर नहीं है कि वो उनके साथ घूमेगा। अब अपने बंदे ने सीधा पूछा कि क्या एडवोकेट, अपने बंदे ने नहीं पूछा, उन्होंने ही कहा कि क्या एडवोकेट को भी ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। अरे भाई, एडवोकेट आएगा तो एडवोकेट के पास तो स्टेट बार काउंसिल का कार्ड होना चाहिए, और जिस बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल होनी चाहिए। लेकिन जो आएगा वो एडवोकेट होगा ही नहीं, क्योंकि एडवोकेट इस प्रकार के रिकवरी एजेंट का काम करता ही नहीं है। और कोई एडवोकेट के नाम से आए तो आप उससे उसके स्टेट बार काउंसिल की आईडी मांग सकते हैं कि वो रिकवरी एजेंट बनकर कैसे आया। अब रिकवरी एजेंट की क्या वैल्यू कि वो लीगल नोटिस आपको साइन करवाए। कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, थोता चना बाजेगा ना। लेकिन यहाँ पर एक ही बात कहूँगा मैं कि अपने बंदे ने भी बड़ी तल्लीनता से बात की है, तो वो सुनने के लायक है, उसको ज़रूर सुने। और एक बात और कह दूँ मैं कि कभी भी कोई भी लीगल नोटिस आपको साइन करने को कहे ना, कहो बंदे को कि पहले तुम हमारा इंटीमेशन लेटर साइन करो, तब उनको मालूम पड़ता है कि इंटीमेशन लेटर क्या होता है। और वो तो कहता है कि तुम पेमेंट नहीं करोगे, 3-4 महीने लिख के दे दो। अरे मंदबुद्धि लोगों, जब कंपनी के को ही प्रायर नोटिस भेज दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत कहाँ है। नॉलेज अपडेट रखें तो अपने आप सारी जानकारी मिलेगी। पूरी रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने, और ऐसी ही अपडेट नॉलेज के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और ध्यान रखें, लीगल नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा या फिर मेल से आएगा, न व्हाट्सएप से आता है, न ये रिकवरी एजेंट लेके साइन करवाते हैं। इसी प्रकार अपना नॉलेज अपडेट रखें और पूरी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच, रिकॉर्डिंग सुने। हेलो। हेलो, सर सर कौन मैम? मैं एयू बैंक के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। बोलिए मैम।
सर आपका कार्ड नंबर 4462। इस कार्ड की सर 2 मंथ से पेमेंट नहीं हो रही है। हाँ सर 2 मंथ से कैश पेमेंट नहीं हो रही है। क्या सर? 2 मंथ से नहीं हो रही मैडम पेमेंट। सर 2 मंथ से पेंडिंग है तो क्या इशू आ रहा है आपको? मैम फाइनेंशियल इशू है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो? अभी मैम कुछ भी नहीं सकता। तो सर 2 मंथ से कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 मंथ तो क्लियर करना चाहिए ना आपको। मैं एटलीस्ट हो ही नहीं पा रहा ना मैम, कहाँ से करें। क्या क्या सर? पेमेंट नहीं हो पा रहा है कहीं से अरेंज मैम। तो आप जॉब तो करते होंगे ना? नहीं कर रहा हूँ ना, तभी तो हो गया मैम ये। अच्छा जॉब कर तो रहा हूँ। आप दिल्ली में अवेलेबल हो? हाँ जी मैम, क्यों नहीं अवेलेबल है। तो ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करा देती हूँ, अगर उनसे कुछ होता है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, करवा दीजिए अपने एक सीनियर से सेकंड। बात। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। मलिक ये रोटेशन हो जाता है क्या पहले कार्ड आपका? सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कार्ड का आपने रोटेशन कराया क्या कार्ड लास्ट मंथ? रोटेशन मतलब क्या होता है? आपने पेमेंट करी थी लास्ट मंथ? पेमेंट नहीं करी थी। मैं पूछ रहा हूँ आपने अपने ईयू कार्ड पे पेमेंट डाली थी या रोटेशन कराया था? पेमेंट करी थी लास्ट मंथ को। कितना अमाउंट की करी थी? होगा लगभग 17-18 हज़ार। तभी आपका 25,000 रुपये का छोड़ आ रहा है। हाँ। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर, ये एयू करिए से बात पहले। एयू से बात एयू से बात कर रहा था। डायरेक्ट ईओ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइए। अच्छा, कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं आप? जयपुर। हैं? जयपुर बताइए। जयपुर से, ओके। हाँ बताइए सर, क्या कह रहे हैं? आप बताइए सर, ये पेमेंट का कब तक हो जाएगा ये? पेमेंट का तो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा, मैंने आपकी बैंक को प्रायर नोटिस भेज रखा है, ठीक है सर। हम्म, हाँ। पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी आपकी हाँ, ये? फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए नहीं हो पा रही तो पेमेंट। सर अभी आप दिल्ली में कब मिल सकते हो? दिल्ली में आप आ जाइए। जे कॉलोनी आपका एड्रेस है हाँ जी, ब्लॉक हाँ की? जी, तो हाँ। मैं एक बार दीपक करके कोई होगा यू से होंगे, हम्म। वही आपके पास आएंगे। आप बता दीजिए कब मिलोगे आप। उनसे बोल दीजिए आईडी कार्ड लेके आए, होम विजिट सर लेटर लेके आए। ठीक है। सर होम विजिट और लेटर की जरूरत नहीं होती अगर आई कार्ड हो, नहीं, आपको ही पता है। कहाँ और से? अगर अगर आप होम विजिट बोलोगे लेटर की जरूरत तो सबको होती है सर। सर ठीक है ना। वो आपको मेल कर, आपको उस चीज़ की मेल आ जाएगी कंफर्मेशन जब कोई जोन सा भी आएगा ना। कौन मेल आई? मेल या फिर अगर कोई नॉर्मली बंदा आएगा, देखो बैंकर को कभी किसी की होम विजिट लेटर की जरूरत होती नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड करवा देंगे, कोई इशू नहीं है चीज़ हाँ, का। कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है करवा नहीं? दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। वो कोई दिक्कत नहीं सर, हम भी सर ऑथराइज है तभी तो बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी है ना? सोच रहा, मैं बाकी मना कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं एट नहीं सकता था, वो मैं नहीं चीज़, रहता क्योंकि एड्रेस सर पे। हमारे पास नहीं, मैंने पहले मैंने कस्टमर को सुना कि वो आप होम विजिट लेटर मांग रहे हो एक्चुअली, हमें किसी ने बोला नहीं है सर कभी। नहीं, होम इतनी विजिट जरूरत नहीं लेटर पड़ी जैसे कि शायद। आप डायरेक्ट बैंक से भी आते हो ना सर, आई कार्ड लेके आना है सर प्लस होम विजिट लेटर। आई कार्ड तो सर ऑलरेडी हमारे पास, और अगर कोई और आएगा भी तो थर्ड पहली बात पार्ट, मैं नहीं मैं आता, मैं सुनो आपको बता देता हूँ। मेरी बात सुनो एक बार, एक सेकेंड। हम्म अगर थर्ड पार्टी से कोई भी आता है, हम्म कोई एजेंसी से आता है, हम्म तो उसका आई कार्ड होना चाहिए, हम्म एक होम विजिट लेटर होना चाहिए, प्लस हम्म डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। हम्म। ये 3 सर चीजें वो होनी तो चाहिए तभी आ पाएगा, और प्लस उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ कब बंदा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या जॉब करते हो? अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर बिजनेस कर रहा था, लॉस हो अच्छा गया इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा। तो पहले आप जॉब करता था अच्छा ये 2021 मुझे तक। एक बात बताइए सर, ये आपने जो बैंक को इंटीमेशन दिया हुआ है मेल पे, कुछ रिवर्ट आया? मेल पे नहीं दिया है मैंने, पोस्ट ऑफिस की पोस्ट किया है, आपने ठीक चाहे है। उसको कोई रिवर्ट आपको मेल पे दिया गया? सर्विस रिबट रिक्वेस्ट अभी नंबर कोई नहीं आया इनकी तरफ से। या कोई आपको नोडल ऑफिसर मिला अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं कब मिला है आप सर। कब ये आपने करा था? पोस्टल 26 कब किया है? फरवरी को किया है मैंने पोर्टल, और उनके पास 4 से 5 तारीख को डिलीवर हो चुका है। बैंक ऐसे हमारे सर डिलीवर तो हो गया, ऐसे तो हाँ, हर कोई कस्टमर आके ब्रांच में या फिर मेल कर देगा कि हम हमारे पास पेमेंट नहीं, हम पेमेंट नहीं कर सकते मैं हैं। मेल नहीं कर तो रहा है, मैंने मेल मैं करा ही नहीं है सर, मैं सर मैं ऐसे वैसे भी बता रहा हूँ ना। कच्चे काम नहीं अगर करता ना, मेल नहीं करा ना मैंने। कच्चे काम तो ये भी कौन सा पक्के काम है, इसमें इसमें नोडल ऑफिसर का कोई अभी तक ना हमारे पास कुछ देखो, रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ है। रजिस्टर्ड, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, हम्म, किसने कॉर्पोरेट किसने ऑफिस पे, हाँ और आपके हेड ऑफिस में, दोनों तीनों के हाँ। हमने भेज के रखा है, और हम्म। तीनों के यहाँ रिसीव हो रखा है, ओके। सर आपके पास रिसीव है ना, उसका नोडल ऑफिसर अगर अगर आप वहाँ रिसीव हो जाता है ना किसी ऑफिसर के पास, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट नंबर रेज कर देते हैं, वो आपको तीनों मेल ऑफिस पे मेरे पास, इंटीमेशन हाँ दे देते मेल, हैं। एक रिक्वेस्ट तो नंबर तो आया था, मगर ये नहीं मालूम कौन से आया था। मैं एक ही दे दियो।
तो रिक्वेस्ट नंबर आप मुझे प्रोवाइड करोगे तो मैं सब चीजें स्टॉप कर सकता हूँ ना अपने एंड से कि हाँ कि आपका नोडल कौन है, मैं उससे बात कर सकता हूँ कि क्या आपने उनको उनको भेजा हुआ है। हमारे पास तो कोई बैंक में ऐसी इंटीमेशन नहीं है कि हम तो तभी तो कॉल्स कर रहे हैं ना आपको। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, एकदम राइट बात है। हाँ और हम तो मगर अपने हाँ, सर, जैसे कि जिसको हमने भेज रखा है ना, सर जिस देखो बैंक मेरी को। मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। आपने सर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रेगुलर के कस्टमर है, ठीक है, पर एक हमारे पास इंटीमेशन भी तो होना जरूरी है ना। अगर हाँ, हमारे को कोई ऑथराइज नहीं, कर रखा है, इंटीमेशन हमारे पे हमारे पास इंटीमेशन रखा हुआ कैसे? है, आप किसी को भेजेंगे तो हम साइन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, है। तो मतलब आपका क्या कहना है उसमें, क्या आपने किस चीज का लेटर भेज रखा है? मैंने प्रायर नोटिस भेज रखा है, मेरी अभी परिस्थिति खराब हो रखी है, इसलिए मैं अभी नहीं कर पाऊंगा पेमेंट, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है। आपको कितना टाइम चाहिए? 3 से 6 महीने चाहिए कम से कम, इससे सर पहले आप नहीं हो पाएगा सर। ये बात आपको ही बता सकते हैं। अगर आपको इतना ज्यादा नॉलेज है तो आपको ही पता था, टाइम नॉलेज बैंक तो मैंने देता खुद नहीं है। पहले ऑलरेडी आप नहीं मैंने सर, एसबीआई कार्ड में जॉब कर रखा हूँ मैंने 7 साल से। मालिक आपने, और मैं मैंने वही चीज, सुनो। मैंने आपने जो जहाँ जॉब कर रखी है उसी चीज को लिए मैंने पूछा कि आपने क्या काम, आप क्या काम करते हो। हम्म। इतनी इन्फॉर्मेशन वही देता है जो कलेक्शन का बंदा होता है, जिसने हम्म। काम सेल्स में या तो सेल्स में कलेक्शन में कर रखा है, उसको इतनी नॉलेज है। हम्म। और दूसरी एक एडवोकेट को होती दे, है जो इतने देखिए सवाल जवाब करते हैं। देखिए ठीक सर, है। मुझे देखो सर, पेमेंट हम्म करने में कोई दिक्कत नहीं थी, 5 से 6 साल से मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ यूओबी बैंक हम्म का। ठीक है। हम्म कभी भी आपने देखा होगा पेमेंट मेरा कोई डिले नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है। अब कुछ परिस्थिति ऐसी आ रखी है, आप क्या कर सकते हैं सर, तो तो हो नहीं सेटलमेंट ले लो सकता ना आप। जो। अब हम आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करवा देंगे सर, हमें तो क्लोज करना ही है ना अब फाइनेंशियल। सेटलमेंट के लिए सर पैसा होना चाहिए ना, तो ऐसा ना कर देंगे मालिक सेटलमेंट। सुनो, आप ऐसा तो है नहीं कि सर आप 6 महीने तक जॉबलेस ही रहोगे या आपका कोई सोर्स ऑफ देखो, इनकम नहीं नहीं होगी। नहीं, देखो बिजनेस कर रहा हूँ, पहले जॉब मैंने 2021 में छोड़ दी, मैं रिजाइन फिर कर भी दी बोल थी। रहा हूँ सर, अगर बात आप सुनो मेरी बिजनेस, पहले आप। हाँ 2021 में मैंने तो रिजाइन कर दी जॉब। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपना बिजनेस चालू करा, बिजनेस अच्छा चल हम्म, रहा था 3-4 साल, और उसके बाद हम्म, में 3-4 साल से कम से कम 5-6 लाख का लॉस हो गया मेरा, हम्म। 2-3 महीने से। सर ठीक है। अब मैं, हाँ अब मेरा पैसा इतना अमाउंट नहीं है कि मैं अभी सेटलमेंट करने के लिए अब भी नहीं हो पाऊंगा छोटी अभी सी आई थिंक। एक बात मुझे बताना। हाँ, बताइए आपने सर। बैंक को इंटीमेशन दिया था लॉस में बुक होने से पहले कि मेरा लॉस हो सकता है तो मैं हाँ। बैंक की पेमेंट नहीं मैं नहीं। होल्ड कर दूंगा, या फिर ऐसे कहीं हमारे पास लिखित में पड़ा है? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी तो हम बोलते में बात कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर ये आर्बिट्रेशन में जाएगा या कुछ भी होता है तो हमारे वो तो लिखित में चलती है ना। आपने हम्म, कोई भी लिखित में दे रखे हैं? हाँ हाँ, सब लिखित में दे रखा है, सुनना मैंने वो नहीं नहीं सर, कर रहा है, वो लिखित में दे रखा है पोस्टल डायरेक्ट। वाले के लिए सर, आपके पास जब तक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जब तक बैंक नहीं प्रोवाइड करेगा सर, हम नहीं मान सकते ना वो चीज। देखो 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 हमारे हम। पास क्या चीज की गाइडलाइंस है कि हम आपको फॉलो अप ना करें, हम स्टॉप कर दें, या बैंक को ऐसी इंटीमेशन गई हुई है आपको 3 महीने का, या फिर आपको टाइम दे देना चाहिए। हमारे पास तो कुछ ऐसा रिवर्ट अभी तक आया नहीं है। हाँ, वो और आपके पास नहीं आया, वो बैंक की गलती है ना, बैंक से मैं बात करता हूँ फिर दोबारा। हाँ तो आप करो ना ठीक सर, कस्टमर है। केयर हाँ पे बोलिए ना भाई ये चीज की मैंने ये चीज दे रखा है, वो तो हेड हाँ ऑफिस से ही है, आप उनको कॉल करिए एक बार प्लीज। हाँ, आप कॉल मेल करते हैं। डालिए। उनको मेल नहीं डालना, डायरेक्ट फिर दोबारा एक और नोटिस भेज सर देंगे, आप क्या होगा। कॉल करो, आप नोटिस दो, आप कुछ भी करो, हमारे तक एटलीस्ट इंटीमेशन पहुंचा दिए। बाकी हमारा जो काम है 15 तारीख को विथ लीगल नोटिस के साथ मैं आप अपना मैनेजर भेजूंगा आपके 15 तारीख को एड्रेस पे। अगर आप नहीं मिलते हो तो आपसे वो कोऑर्डिनेट कर लेगा। आप हम जो भी न- हमारे पास जो आपका भी ऑफिस और बंदा, एड्रेस, देखो जो भी बंदा आए, मुझे सर एक बार कॉल बिल्कुल करके लीगल ही के आए। साथ आएगा, कॉल करके आएगा, हाँ। इंटीमेशन दे के आएगा। प्लीज कॉल पिकअप कर लेना। ठीक है नहीं, अगर कॉल नहीं कर, मैक्स मैसेज डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत, सर, टेक्स्ट मैसेज आप कर दीजिए। सर ऑथोराइज कभी तो हो मैं जाता है ना सर अर्जेंट में, कभी बैंकर कॉल नहीं कर ऑथोराइज तो पाता। ना होते कि व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के लिए। आरबीआई की गाइडलाइंस हम तो ना आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको मेल करेंगे बकायदा लीगल नोटिस आपको। आपको जो भी आपको मेल पे सब मेल कर रहे हैं, इंटीमेशन मिलेगी टेक्स्ट आने से मैसेज पहले। करते हैं बस खाली। चौबीस चौबीस अगर फोन पंद्रह नहीं उठा तारीख पाता तो। 15 तारीख आपकी ड्यू डेट है मालिक, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। 15 तारीख को अगर आपका ये हमारे से फ्लो हो जाता है, आप नहीं पेमेंट करते हो या कुछ भी एक्स वाई जेड हमारे तक कोई इंटीमेशन नहीं आती है, तो आने वाला जो मंडे होगा ना सर, 15 तारीख की रात में मैं खुद इस पे लीगल नोटिस का मैं लीगल नोटिस में जनरेट करा के आपको मेल करवा हाँ दूंगा हाँ हाँ, कोई अपने मैनेजर से। और मंडे तक आपको पता लग ही जाएगा संडे के दिन कि मेरा कोई लीगल नोटिस हो चुका। मंडे मेरे पे विजिट होने वाली लीगल, बकायदा लीगल नोटिस के साथ आपके पास बैंकर और एडवोकेट आएंगे बैंक के। ठीक है। हाँ हाँ, और कोई कुछ, दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एडवोकेट ओके। को तो कोई एडवोकेट को भी ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है ना सर आने के लिए? एडवोकेट एडवोकेट कौन से रिकवरी करते हैं आजकल, मैं सुना ही नहीं, नहीं एडवोकेट आपने नहीं रिकवरी भी सुना करते सर, आपने नहीं, हैं। फिर वही ना, आप सेल्स में अभी कर तो रहे हो, आपको इतनी नहीं होगी नॉलेज। सर पूरी अब सर नॉलेज है, हम नॉलेज नहीं लेके ही नॉलेज है बैठे सर, हुए हैं, कम, सर। आप बहुत कम नॉलेज लेके बैठे हो, एडवोकेट बहुत और कम, 1% आप नॉलेज लेके बैठे हो मेरे उसमें तो सर। आपको एडवोकेट और थोड़ा, पुलिस आपने खा सर कोई भी आपने यूट्यूब या फिर गूगल देख लिया होगा तो वो चीज़ है ना। चलो कोई हम नहीं 7 साल से हम भी कर रहे हैं सर, हम आपके जैसा कस्टमर हमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे, जरूर मिलेंगे सर आपसे। तो आप ये हाँ चीज हमें लिखित में देना कि मैं 3 महीने तक 6 महीने तक पेमेंट नहीं करूंगा, और बैंक को जो एक्शन लेना है मेरे ऊपर लेगा।
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ले ठीक सकते है, हैं, आप कोई दिक्कत बिल्कुल लिखित में देना हमारे को अपने नहीं। अपने लिखित आधार में कार्ड के दिया पीछे। है मैंने, लिखित में रखा हुआ है मेरे पास, आप लेटर रखा प्लीज हुआ, लिख लिखा के हुआ। हमें हमारे हमारे आप पढ़ लेना, हम नोटिस जो लेके आएंगे उसको पढ़ लेना, उस पर साइन कर देना। आप ले लेना टाइम, सर मना कब कर रहे हैं आपको। कोई नहीं, मैं मेरे पास भी इंटीमेशन रखा हुआ है आपके लिए, सर आप वो उसमें भी साइन इंटीमेशन तो करना। सर ऐसे तो मेरे पास 1,000 कस्टमर था, वो इंटीमेशन मेरे पास 1,000 कस्टमरों का पड़ा हुआ, तो कुछ मैं नहीं होता 1000 सर। कस्ट उसमें मत होने दो ना, आप बस साइन करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप हम कोई साइन कर, बस आप साइन कर दीजिए ना, बाकी हमारा काम है सर वो चीज का, हाँ हाँ आगे का हाँ, क्या करना है हमें। वो बस मुझे प्लीज, मैं हाँ कोई यही चीज दिक्कत है, नहीं। बस आप हमारे लीगल नोटिस पर साइन कर देना, पढ़ लेना पहले आप आराम से, बस हाँ सिंपल सी चीजें, आराम हम से, ओके हमें जो ओके। एक्शन लेना होगा हम ले लेंगे सर उसमें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बस यही हमारे हिसाब से रिक्वेस्ट आपकी है। बस ऐसा ना हो कि हम एड्रेस पे है तो वहाँ पता लगे कि आप 2 साल से शिफ्टेड हो या 3 साल नहीं से वापस नहीं, चले हमने गए हो। इसी बार अपने एड्रेस के लिए किराया नोटिस भेज रखा है, और हमने पूरा एड्रेस दे वो रखा है। सर देखो मैं क्या ठीक बोल, है ना। अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले, हमारे तक अगर कोई ऐसी इंटीमेशन होती है ना, पहले एक्शन ले चुके होते। हम्म। हमारे तक जयपुर तक अभी तक कोई हेड ऑफिस जयपुर ही है सर। जयपुर है, हाँ हम जयपुर भी है, आपके हेड ऑफिस जयपुर में बैठा हूँ भी सर, है। हाँ। मैं बता रहा हूँ जयपुर में बैठा हूँ, हमारे तक कोई ऐसा इंटीमेशन लेटर आया नहीं, मैं ऑन कॉल आपसे बोल रहा हूँ ये चीज। अच्छा, उसका मेरे पास आपको डिलीवरी रिपोर्ट भी सब कुछ है, सब डिलीवरी मिल रिपोर्ट तो सर मैं आपकी दिखा दूंगा, आपके एड्रेस के ऐसे कुछ मैं भी भेज सकता हूँ ऐसी चीजें, और मैं भी जाएगा। दिखा दूंगा जी ऐसे चलेगी ये चीजें तो। अरे आप मेल सर, करते ऐसा हैं ना, थोड़ी आप हो सकता है कस्टमर केयर किसी पे को। आप सर रिक्वेस्ट नंबर रेज हुआ तो बताओ ना आप मुझे प्लीज। हाँ हाँ, ठीक मैं, है। आप मुझे प्लीज कस्टमर केयर पे बात करिए और हम्म। बोलिए सर रिक्वेस्ट, मैंने ऐसा ऐसा कर रखा है, मेरी ये चीजें आप रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करवा दीजिए, कोई भी कॉल आती है आप दे देना, वो हम नोडल से बात कर लेंगे, वो हाँ हाँ, आपके केस पे वर्क कर लेगा, ठीक। है ना। आप हाँ ये काम जरूर करके रखना सर 15 तारीख से पहले, हाँ। अदरवाइज 17 को सर हम लीगल जरूर करवाएंगे इसमें प्रोसेस। 17 को बताना, 16 को है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर नॉन वर्किंग डे है ना हमारा, ये काम नहीं है ना आपके लिए, हम स्पेशल थोड़ा ना खोलेंगे ऑफिस। ये 17 को है, 17 को अच्छा मिलेंगे सर, हाँ, 16 को तो संडे नॉन है। वर्किंग डे है ना सर। अच्छा अच्छा, 17, हाँ, ठीक है 17 को है। आपको 24 घंटे से पहले इंटीमेशन जरूर देके आएंगे सर, बेफिक्र रहिए आप, सेंटर कोई, वाले एड्रेस पे आपके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक, इंटीमेशन लेके आइए, हमारे पास भी सर हमारे इंटीमेशन रखा पास हुआ सब कुछ है सर, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। है। हाँ, मेल फिल कर हाँ देना जब कोई भी आए बंदा, उसके बारे सर में भी मेल। बिल्कुल, हम हाँ, सर एक कॉल प्रॉपर मारेंगे आएंगे। आपको, बाकी मेल पे हम आपको लीगल नोटिस देके ही आएंगे, जो भी हाँ आएगा आपके हाँ, पास। कोई पहली दिक्कत बात नहीं मैं है। तो आ नहीं पाऊंगा, जो भी मेरा कंसर्न मैनेजर आएगा वो कोई भी आपको मैनेजर मेल है, पे बस सब कुछ कंसर्न लिख के मैनेजर आएगा, है, एरिया आपको मैनेजर है, ऑथराइजेशन कोई भी लेटर है। देके आएगा, आपको लीगल नोटिस देके आएगा, विद आईडी कार्ड तो होगा ही होगा, वैसी बात है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। बस आप साइन कर देना, आपने बोला है कि मुझे आप लिख देना अपने आधार कार्ड के पीछे या फिर लीगल नोटिस के पीछे कि मैं 3 से 6 महीने तक अपने पेमेंट नहीं दे सकता, बैंक को जो हाँ, एक्शन लेना बैंक ले लेगा। और क्या। आप साइन कर देना, बस सिंपल सी ठीक चीज है, है। बस साइन जब करेंगे ना, पहले देखेंगे ना, उसके बाद फिर आराम कैसे से बनेगा पढ़ना सर। सर, आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, हाँ बस। आराम से पढ़ना सर, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू।